अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और इस वीडियो का हमारा टॉपिक है जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स। ऑलमोस्ट कुछ डेटा टाइप्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पिछली वीडियोस में, वेरिएबल्स में और ऑपरेटर्स में। हम उनको देखेंगे कि हम कैसे उनको यूज़ में लाते हैं अपने वर्क के से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जैसे मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट की डेटा टाइप्स, बेसिकली जावास्क्रिप्ट की 8 डेटा टाइप्स है जिसमें पहले स्ट्रिंग है, फिर नंबर है, बिग इंट है, बूलियन। स्ट्रिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं। स्ट्रिंग की अगर हम एग्जांपल देखें इसमें, तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग को स्टोर कर रहे थे वेरिएबल में, तो ये एक हमारे पास डेटा टाइप ये हो गई। उसके बाद नंबर की बात करें तो नंबर में हमारे पास ये वाली डेटा टाइप है जिसमें हम कोई फ्लोट वैल्यू या न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करते हैं। उसके बाद अगर बिग इंट करें तो बिग इंट में यही वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू है, इसको हम अगर थोड़ा सा बढ़ा दें तो ये हमारे पास बिग इंट बन जाता है। ये हो गया। और उसके बाद अगर हम देखें बुलियन, बुलियन को भी हमने देखा था ट्रू होगा या फॉल्स होगा। लाइक अगर हम ये कह देंगे यहाँ पे लेट इज कंडीशन इज इक्वल टू ट्रू, ट्रू होगा तो मतलब वन है, अगर फॉल्स है तो मतलब जीरो है। ये वन या जीरो की फॉर्म में ही होता है, वन है तो ऑन है, जीरो है तो ऑफ है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे फॉल्स लिखते हैं तो वो जीरो कंसीडर होगा। यहाँ हम डायरेक्ट भी यहाँ पे जीरो भी लिख सकते हैं और यहाँ पे वन भी लिख सकते हैं, तो वो भी ट्रू और फॉल्स ही कहलाएगा। इसके बाद अगर हम देखें अनडिफाइंड, अनडिफाइंड वो था कि जैसे हमने डिक्लेयर तो कर लिया लेकिन हमने उसको वैल्यू असाइन नहीं करते थे तो वो हमारे पास अनडिफाइंड आ जाता था। इसी तरह अगर हम ये नल लेबल कहें तो उसमें अगर कोई भी वैल्यू को स्टोर ना करें, लाइक अगर ये हो तो ये हमारे पास नल लेबल ही है, इसमें कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं है, ये एम्प्टी है, तो ये हमारा नल कहलाएगा। इसी तरह अगर हम इसके बाद सिंबल की बात करें तो सिंबल में हम डिफरेंट सिंबल्स को स्टोर करवा सकते हैं। लाइक अगर हम यहाँ पे बात करें ट्रू और फॉल्स की, ये भी हमारा एक सिंबल टाइप ही है। ठीक है, इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, अपने इंग्लिश लाइक वर्ड को स्टोर करवा रहे हैं और वो किस में कंसीडर कर रहा है, वन या जीरो की फॉर्म में कंसीडर कर रहा है। इसके बाद अगर हम देखें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है जी, ऑब्जेक्ट के अंदर भी डिफरेंट थिंग्स आ जाती हैं। हम इसमें डिफरेंट तरीकों से डेटा स्टोर करवाते हैं। लाइक हमारे पास एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल के अंदर हम 100 स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करवा सकते हैं, या एक वेरिएबल के अंदर हमारे पास अनलिमिटेड भी डेटा हो सकता है, जितना हम चाहें उसमें स्टोर करवा सकते हैं। तो हम उसको कहते हैं कि अरे भी कह सकते हैं और उसमें एक ऑब्जेक्ट भी होता है। अरे के बाद और ऑब्जेक्ट के बाद हमारे पास एक डेट भी आती है। हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे। पहले हम ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है? अगर हम ऑब्जेक्ट को देखें तो ऑब्जेक्ट एक सिंपल सी चीज़ है। लाइक अगर हम किसी चीज़ के मतलब बात करें या किसी डिजिटल फॉर्म से रिलेटेड बात करें तो उसकी जो खसूसियात होती हैं वो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, लाइक अगर हम यहाँ पे एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं इस गूगल क्रोम की, ये हमारे पास एक्चुअली गूगल क्रोम ही ओपन है ना, ये वाला। तो हम इस गूगल क्रोम की एग्जांपल लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। तो ये दो टैब्स नज़र आ रहे हैं, एक जावास्क्रिप्ट प्रैक्टिस के नेम से और जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप के नेम से। उसके बाद अगर हम देखें तो ये यूआरएल बार नजर आ रही है, इसमें कुछ आइकन है, फिर उसके बाद ये मेन पेज है जो वेबसाइट हमें नजर आ रही है। तो अब इसमें डिफरेंट थिंग है, मतलब इसमें अब ये टैब है, टैब के नाम क्या है, इस टैब का नेम डिफरेंट है, इस टैब का नेम डिफरेंट है। तो ये मतलब कि डिफरेंट एक ऑब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट थिंग्स हमारे पास स्टोर है। या हम ये कह सकते हैं कि हमने स्टूडेंट्स का डेटा है, स्टूडेंट्स के डेटा को स्पेसिफिक वन बाय वन स्टोर करवाना है। मतलब एक स्टूडेंट का डेटा एक ऑब्जेक्ट बनेगा, मतलब एक स्टूडेंट है उसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है। अब एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, जेंडर, कलर, हेयर स्टाइल वगैरह इट्स एवरीथिंग उसमें अब ऑब्जेक्ट में स्टोर होगा। इसी तरह अगर हम दूसरे स्टूडेंट की बात करें तो वो दूसरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और अगर हम अरे की बात करें तो अरे में अब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास वेरिएबल होता है और एक वेरिएबल के अंदर हम उसके अंदर स्ट्रिंग भी स्टोर करवा सकते हैं, उसमें हम न्यूमेरिक भी स्टोर करवा सकते हैं। मतलब एक से ज़्यादा जिसमें वैल्यूज़ आ जाए तो वो हमारे पास एक अरे की फॉर्म में होगा। मतलब कि एक वेरिएबल के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करवाएंगे। अब वो डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं, वो किसी खास चीज़ से मतलब भी हो सकती है। वो ये भी हो सकता है उसमें स्टूडेंट का डेटा आ जाए, उसके साथ आपके टीचर का डेटा भी आ जाए, तो वो डिफरेंट थिंग्स हो सकती हैं। इसी तरह अगर हम डेट की बात करें तो डेट भी एक्चुअली हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ही होता है। डेट लाइक अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास एक सिस्टम में भी डेट आ रही है, तो वो हमारे पास यही डेट आ रही है। तो जस्ट लाइक 24 अक्टूबर और 11:57 AM, तो हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट बन चुका। उसमें डेट डिफरेंट है, फिर उसमें मंथ डिफरेंट है, फिर उसमें ईयर डिफरेंट है। मतलब हर हर एक एक एलिमेंट है, उसकी प्रॉपर्टीज है ना। ये एक ऑब्जेक्ट है डेट, डेट के आगे डेट भी है, फिर उसका मंथ भी है, उसकी फिर हमारे पास ईयर भी है, फिर उसके बाद उसका हावर
मिनट्स और सेकंड्स वगैरह। अब इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट की एग्जांपल लेंगे। ऑब्जेक्ट को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, ये पीछे लेट वार कांस्टेंट वगैरह ऑलमोस्ट सब में सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं होगी। हम क्या करेंगे, हम सबसे नीचे आ जाते हैं, इस सब को अभी कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। अब हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि लेट के नेम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं स्टूडेंट1। स्टूडेंट1 के बाद इज इक्वल टू, जहाँ पे हम वैल्यू को स्टोर करते हैं तो वहाँ पे अब आपकी कर्ली ब्रेसेस आएंगे। कर्ली ब्रेसेस में क्या होगा, आपकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज आएंगी, मतलब उसकी जो खसूसियात हैं, स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, ईमेल, जेंडर, कलर, हेयर स्टाइल वगैरह, इट सी एनीथिंग यू कैन ऐड। सो इसमें हम कहते हैं पहले फुल नेम। इसमें भी आपने स्पेस नहीं देनी, क्योंकि ये हमारा क्या होगा, ये एक की बन चुकी है। इस की के जरिए हम किसको असेस करेंगे, फुल नेम को असेस करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को। इसमें कीज को आपने याद रखना है, मतलब अगर आपने किसी भी डेटा को असेस करना है तो उसकी एक की होगी। तो इस की का नाम है हमारे पास फुल नेम। अब फुल नेम के बाद आपने क्या लिखना है, कोलन। अब के ऊपर एक हमारे पास आ भी रहा होगा एक जिसे कहते हैं हिंट। हिंट भी आ रहा है कि आप पहले क्या लिखो, प्रॉपर्टी का नेम, उसके बाद उसकी वैल्यू। अब यहाँ पे कोलन लिखेंगे तो उसके बाद हमारे पास वैल्यू आ रही है, तो अब हम वैल्यू इसमें स्टोर करवा देते हैं अली। अब ये हमारा क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट बन चुका है, उसमें जो फुल नेम है स्टूडेंट का वो अली है। उसके बाद अगर हम इसको प्रिंट करना चाहें, हम इसको ऐसा करते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट में हमने एक ही वैल्यू को स्टोर किया, स्टूडेंट1। अब देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आ चुका है। ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास फुल नेम है और उसका नाम क्या है, अली। इसी तरह अगर हम इसमें देखें कि एक और वैल्यू को स्टोर करना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी को हम यह कहते हैं फादर नेम, फिर कॉलन, और यहाँ पे हम क्या देते हैं, हफीज। तो फिर हम क्या करेंगे, कॉमा डालते हैं और यहाँ पे एक और ऐड कर देते हैं, जेंडर, मेल। इसमें अगर आपने ये वाली वैल्यू है, ये वाली प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को आपने हमेशा इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना है, डबल कोट्स में। और अगर बाद में अगर आपकी वैल्यू है स्ट्रिंग में तो फिर आप डबल कोट में लिखोगे, अदरवाइज क्या होगा, आप डायरेक्ट लिख दोगे। लाइक अगर आप यहाँ पे लिखना चाहो एज, और एज में आपका क्या है, न्यूमेरिक में है, तो न्यूमेरिक में आप चाहे उसमें ऐड करो ना करो वो एक ही बराबर है, मतलब कि जो डबल कोट्स है। तो डबल कोट में ऐड नहीं कर रहा, अब डायरेक्ट 24 लिख रहा हूँ तो वो हमारे पास इंटीजर वैल्यू इसमें स्टोर हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखते तो वो हमारे पास सही नहीं था होना, ठीक है। तो इसको आपने क्या लिखना है, प्रॉपर्टी का नेम आपने इन्वर्टर कॉमर्स में लिखना है। हो सकता है आपके पास ये रन भी हो जाए, लेकिन आपने इन्वर्टर कॉमर्स में लिखना ताकि ये आपके लिए ईजी रहेगा। तो हम इसको अब रन करते हैं, तो हमारे पास क्या हो चुका है, फुल नेम आ चुका है, फादर नेम आ चुका है, जेंडर आ चुका है, एज आ चुका है। अब क्या ये एक ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, उसकी एज है, फादर नेम है, फुल नेम है और जेंडर है। अब ये देखो आपको बता भी रहा है ये किस टाइप का वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट का टाइप का है। वेरिएबल ही है लेकिन उसमें अंदर हमने क्या ऑब्जेक्ट को स्टोर करवा दिया है। अब अगर आप ये चाहते हो कि स्टूडेंट1 का सिर्फ और सिर्फ आपने फुल नेम ही असेस करना है, तो उसके लिए फिर क्या मेथड है, आपने यहाँ पे ब्रैकेट्स लगानी है, उसके बाद इन्वर्टर कॉमर्स में आपने लिखना है फुल नेम। इसको आप देखते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा, फुल नेम आ जाएगा। इसी तरह अगर आप ये चाहते हैं कि उसका फादर नेम आ जाए तो हम क्या करेंगे, उसका फादर नेम असेस कर लेंगे। इसी तरह अगर आप कोई भी और भी चीज़ असेस करना चाहते हो तो उसको भी असेस कर सकते हो। अगर आप इसको दोनों को असेस करना चाहते हैं, फुल नेम भी और फादर नेम, तो हम दोनों को असेस कर सकते हैं। इसी तरह ये तो हो गया हमारे पास एक ऑब्जेक्ट। अब अगर हम एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहें, स्टूडेंट2, अली 1 1 1, तो अब हम यहाँ पे स्टूडेंट2 कर लेते हैं। आप देख सकते हो हमारे पास स्टूडेंट2 का डेटा भी आ चुका है। अच्छा, ये तो हमने खुद से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, लेकिन हमारे पास जो वेबसाइट पे जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, वो सारे भी एक एक ऑब्जेक्ट है। अब ये अगर मैं बात करूं इस पे जावास्क्रिप्ट प्रैक्टिस वाले पे, आई फ्रेम है, हेडर है, h1 है, स्क्रिप्ट है, बॉडी है, इन सब एलिमेंट्स का क्या कहते हैं, हम एक ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। पहले हमने HTML के अंदर नाम दिया था, इनको टैग्स जो है वो एलिमेंट्स है। फिर एलिमेंट्स को हमने जावास्क्रिप्ट में अब क्या कर दिया है, इसके ऑब्जेक्ट है, मतलब क्या h2 है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। अब इसकी एक वैल्यू है, फिर इसकी स्टाइलिंग है, एट्रीब्यूट्स है, ये इसकी प्रॉपर्टीज है, मतलब एक ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट के आगे डिफरेंट प्रॉपर्टीज आ रही हैं, तो वो सारा हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ही कहलाएगा। जब हम अपने फ्रंट एंड पे वर्क करेंगे जावास्क्रिप्ट पे,
कि हम वेबसाइट पे जो फ्रंट एंड पे डेटा है उसको लेकर वहाँ पे कुछ चेंज करेंगे, मॉडिफिकेशंस करेंगे, स्क्रिप्ट चेंज करेंगे, तो वहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझ लग जाए कि ये जो हमारे पास एक ये जो आ रहा है ये भी एक ऑब्जेक्ट ही है। अब ऑब्जेक्ट की आगे प्रॉपर्टीज़ को असेस करते हैं, लेकिन अभी हमने सिर्फ ये समझ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। ओके, तो अब हम आई थिंक ऑब्जेक्ट की आपको समझ लग चुकी होगी। ऑब्जेक्ट के बाद अगर हम बात करें अरे की, तो अरे भी सिमिलर ही है ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। अब डिफरेंट क्या है कि आप यहाँ पे क्या करते हो, लेट, मैं अब इसमें क्या स्टोर करूँगा, सिर्फ नंबर्स को स्टोर करूँगा, नंबर्स इज इक्वल टू, अब इसमें क्या है मेरे पास एक वेरिएबल ही है, लेकिन इसमें मैं मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करूँगा। इसमें क्या थी, आपके पास कर्ली ब्रेसेस थी, इसमें दूसरी ब्रैकेट्स है डार्क ब्रैकेट्स। तो इसमें अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे, लेकिन अब हमारे पास ये की नहीं आएगी। अब की जो होगी वो इंडेक्स कहलाएगी। इसमें इंडेक्स सोर्सेज होते हैं। इसमें इंडेक्स ऐसे होते हैं कि अगर आप जितनी मर्जी वैल्यूज ऐड करो वो 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लेता है। अब देखो मैंने कितनी वैल्यूज को स्टोर कर दिया है। अब मुझे नहीं पता ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी वैल्यूज है, लेकिन मैंने अप्रोक्सीमेटली अपनी मर्जी से ऐड कर दी है। अब इनको अगर असेस करना है तो इनका एक इंडेक्स होता है बैक एंड पे। ठीक है, ये तो हो गया ना, हमने यहाँ पे असेस कर रहे थे फुल नेम के जरिए, ये की बन गई थी हमारे पास, फादर नेम आ गया था, जेंडर आ गया था, एज आ चुकी थी, हम इनको लेकर उसको असेस कर रहे थे। लेकिन इनको असेस करने के लिए तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, फुल नेम नहीं है, फादर नेम ये नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, आप इसके इंडेक्स लेंगे। अब इंडेक्स आपका हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4, मतलब अब इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, मैं ऐसा करता हूँ कि इसको कम कर देता हूँ अभी, जो हमारे पास काउंटेबल हो, 2 4 और 6, हमारे पास ऑलमोस्ट 6 एलिमेंट्स हैं। तो इसका इंडेक्स 0 से अगर हम स्टार्ट करें तो इंडेक्स कहाँ तक जाएगा, 0 से लेकर 5 तक जाएगा। अब अगर हम इसको कंसोल करके प्रिंट करते हैं, कंसोल डॉट लॉग नंबर्स, डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ ऑलमोस्ट अरेस, मतलब कि पूरी अरे हम अगर प्रिंट करवाना चाह रहे हैं टोटली, जैसे हम इसमें स्टूडेंट 1 लिखते थे तो मुकम्मल ऑब्जेक्ट हमारे पास शो हो जाता था, लेकिन अब फिर हमने बाद में इसको स्पेसिफिक वैल्यू लेकर सिर्फ एक वैल्यू को डिस्प्ले किया था। इसी तरह अगर हम इसमें चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास टोटल अरे ही आ जाए, तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे नंबर्स लिख दिया, और यहाँ पे देखो हमारे पास एक पहले लेंथ बता रहा है, 6 उसमें एलिमेंट्स हैं, और उसका इंडेक्सेस भी आपको बता रहा है, 0 पे 1 2 है, ठीक है, 1 पे 3 है, 2 पे 23 है, इसी तरह सो ऑन 5 तक, मतलब 6 उसमें एलिमेंट्स हैं, 6 वैल्यूज हैं, और 5 तक उसका इंडेक्स जाएगा। अगर आप ये देखना चाहो तो यहाँ पे भी आपको बता रहा है 0 1 2 3 4 5, 6 तक गया ही नहीं, 6 उसकी क्या बता रहा है, लेंथ बता रहा है। अगर मैं इसमें और एलिमेंट्स को ऐड करूँ, अब अभी हम इस पे नहीं बात कर रहे, तो हम इसको नंबर ही लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखो आप स्पेस दे सकते हो इसमें अपनी मर्जी से, ताकि आपके लिए इजी रहे। जैसे मैं अभी इसमें कोमा के बाद एक एक स्पेस दे रहा हूँ, ताकि मेरे लिए इजी रहे कि यहाँ से एक एलिमेंट एंड हो रहा है और आगे से दूसरा स्टार्ट हो रहा है। तो देखो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसमें क्या हो चुका है, अब हमारे पास 12 3 23 सारी वैल्यूज एज इट ही आ चुकी हैं जैसे हमने उसमें प्रिंट की थी। तो हमारे पास ऑलमोस्ट 10 तक हमने वैल्यू स्टोर की था, वो 10 तक आ चुकी है, 2 4 6 8 और 10। अच्छा, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हमने कोई अगर स्पेसिफिक वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो हम क्या लेंगे, आप फिर ये वाला इंडेक्स लेंगे, ये वाला 0 1 2 3 4 5 6 वाला। अब मैं अगर चाहता हूँ कि 5 नंबर वाला इंडेक्स पे ये वाली वैल्यू शो हो जाए 1 वाली। अब अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6, ये तो इसका 6 नंबर बन रहा है, मतलब 6वें नंबर पे हमारे पास 1 है, लेकिन इसका इंडेक्स अगर हम -1 कर देंगे, मतलब 6 -1 होगा, तो हमारे पास इंडेक्स क्या हो जाएगा, 5 बच जाएगा। तो हम उसमें से मतलब कि एक नंबर कम ही लेंगे, तब क्योंकि इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब हमारे पास प्रिंट हो जाएगा 1। अब अगर आप ये चाहते हैं कि ये 32 प्रिंट हो, तो ये हमारे पास इसका एलिमेंट नंबर 8 बनेगा, क्योंकि हमारे पास टोटल 8 थे, तो वो इस पे 9 नंबर है, तो 9 -1 8। हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं क्योंकि दोनों सेम है। 2 4 6 8 10, सॉरी इसमें 11 है, तो इसमें हमें 9 करना पड़ेगा, 11, और फिर ये हमारे पास आ जाएगा 9 नंबर पे। ओके, ये तो हो गया हमारे पास एक सिंपल अरे। ठीक है, अरे में अब अगर आप इसमें वैल्यू को चेंज करना चाह रहे हैं, लाइक हम यहाँ पे वैल्यू चेंज कर रहे थे, यहाँ पे बाद में वैल्यू हमारी रिप्लेस हो रही थी, जो पहले आ गई वो आ गई, उसके बाद फिर अगर हम देखें तो वो रिप्लेस हो जाती थी ऊपर वाले से।
इसी तरह आप ऑब्जेक्ट के अंदर भी वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हो और अरे के अंदर भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। हम अगर ऐसा करें कंसोल सॉरी इसमें हम कहते हैं स्टूडेंट टू, फिर उसमें हम लिख देते हैं फुल नेम और इसका हम नेम चेंज कर देते हैं टेस्टिंग स्टूडेंट। ठीक है, अब हमारे पास जो स्टूडेंट टू है यहाँ पे क्या आना चाहिए, टेस्टिंग स्टूडेंट आना चाहिए। अब देखते हैं इसको, हमारे पास टेस्टिंग स्टूडेंट आ चुका है। क्यों आ चुका है, क्योंकि हमने इसको वैल्यू को रिप्लेस कर दिया है बाद में स्टूडेंट टू की वैल्यू फुल नेम को। ये तो हो गया कि हमने ऑब्जेक्ट की किसी भी वैल्यू को बाद में हम चेंज कर सकते हैं। अब अगर मैं फादर नेम को करना चाहूँ तो वो हमारा फादर नेम की वैल्यू को चेंज कर देगा और ये तभी वो वहाँ पे डिस्प्ले होगा अगर हम बाद में डिस्प्ले करवाना चाहें। अगर मैं यही चीज़ ऊपर पहले प्रिंट कर देता तो हमारे पास वो फादर नेम में हफीज़ वन ही आना था। क्यों आना था, क्योंकि तब तक उसकी वैल्यू तो चेंज हुई नहीं, जो बाद में आनी थी उसी पे उसकी जो चेंज है वो इम्प्लीमेंट होनी थी। देखो यहाँ पे हफीज़ वन है और यहाँ पे टेस्टिंग स्टूडेंट है। अच्छा, इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी उसकी जो वैल्यू है उसको चेंज कर सकते हैं। अब इसमें हम स्ट्रिंग भी स्टोर करवा सकते हैं। हम इसको ऐसा करते हैं, अरे वन का नेम देते हैं अरे वन, और इसमें हम एक स्ट्रिंग को भी स्टोर करते हैं। अब देखो मेरे पास कितने नंबर पे है, 1 2 3, मतलब कि 0 1 2 और 3, नंबर 2 और 3 पे हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग की फॉर्म में है, स्ट्रिंग डेटा, स्ट्रिंग टेस्टिंग डेटा। ओके, ऐसे रहते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग डेटा हमारे पास 2 नंबर पे आ चुका है। इसी तरह अगर हम 3 पे प्रिंट करें तो हमारे पास वो वाली वैल्यू आ चुकी होगी। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये 2 नंबर पे हमारे पास ये चेंज हो जाए इसकी वैल्यू, नीचे आकर करते हैं टेस्टिंग रिप्लेसमेंट, फिर हम क्या करेंगे, इसी को प्रिंट करते हैं 2 वाले को। 2 पे हमने चेंज की और 2 को ही हमने बाद में प्रिंट किया। पहले प्रिंट किया तो हमारे पास स्ट्रिंग डेटा आ रहा था, उसके बाद टेस्टिंग रिप्लेसमेंट आ गया क्योंकि हमने उसको चेंज कर दिया वैल्यू को। उसके बाद हमने क्या लिया, स्ट्रिंग की टेस्टिंग कर दी। ये तो हो गया, हमने एक इसकी स्पेसिफिक वैल्यू ले ली। ठीक है, अब अगर आप ये चाहते हो कि इसमें डिफरेंट फंक्शंस इंप्लीमेंट करने हैं, डिफरेंट आपने लेंथ लेनी है, इसको रिप्लेस करना है, मतलब कि रिवर्स करना है अरे में, बाय डिफॉल्ट तो हमारे पास ऐसे आ रहा है, आपने इसको कन्वर्ट करना है उल्ट हो जाए ये, या इसमें से कुछ एलिमेंट्स को फाइंड करना है, या फिर हमने आपको यूजर से डेटा लेकर अरे में स्टोर करवाना है, तो वो सारी चीज़ें हम लूप्स के अंदर करेंगे। लूप्स लगाकर हमें नहीं पता होगा इसमें हम कितनी वैल्यूज़ है। लाइक अगर हम इसकी बात करें तो अब मुझे ये नहीं पता कि इसमें कितनी वैल्यूज़ है, इसमें और भी वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो हम इसकी लेंथ काउंट करके फिर उसके ऊपर लूप रन करवा देते हैं ताकि वो हर वैल्यू पे हम वो ऑपरेशन ले सकें। हम उसमें कंडीशंस भी लगा देते हैं कि अगर ये कंडीशन मैच हो जाए तो फिर वो तब तक वो रन करता रहे, या फिर उस कंडीशन पे आके वो रुक जाए, हम उसको रोक भी सकते हैं किसी खास मुकाम पर। तो ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन करेंगे। अगर हम इसके ऊपर आप देखें और इसमें क्या चीज़ है, आई थिंक और कोई चीज़ नहीं है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो उम्मीद करता हूँ इसकी आपको समझ लग चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।